फलस्तीन में इसराइल के द्वारा हो रहे जुल्म के खिलाफ दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। भारत में भी इस जुल्म के खिलाफ लोग आवाजें उठा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि 24 नवंबर के रोज महानगर कोलकाता के 59 नंबर वार्ड तोपसिया में भी मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत में टीएमसी वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद आलम और टीएमसी यूथ प्रेसिडेंट तबरेज आलम के नेतृत्व में एसी छोटू कैप्टन टीम की ओर से एक दुआया मजलिस का एहतमाम किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने भाग लेकर इसराइल के द्वारा फलस्तीन में हो रहे जुल्म का विरोध करते हुए फलस्तीनियों के लिए दुआ खैर की। साथ ही साथ अपने मुल्क हिंदुस्तान में अमन और भाईचारे की फिजा कायम रहे, इसके लिए भी दुआएं की गयी। यहाँ पे जितने लोग मस्जिद में है, या अल्लाह, चाहे वो बैठे हो चाहे वो खड़े हो, या अल्लाह, चाहे वो मस्जिद में मौजूद ना हो और हमारी आवाज उन तक पहुँच रही हो, या अल्लाह, घर में बैठे हमारे माँ बहने हो, या अल्लाह, उन्होंने जो भी गुनाहें की, दर पर्दा गुनाहें की, या अल्लाह, खुला गुनाह, या अल्लाह, गुनाह करने के वक्त हमारे दिलों में ख्याल नहीं होता कि बात से खबर है, या अल्लाह, तो हमारे दिलों से भी करीब है। या अल्लाह, अगर हम दिल में कुछ बुराई सोचते हैं तो या अल्लाह, तू उसे भी सुन सकता है, या अल्लाह, तू उसे भी देख सकता है, या अल्लाह, लेकिन शैतान हमें अपने वसवसों में ढाला हुआ है, या अल्लाह, शैतान हमारे चारों तरफ लगा हुआ है, या अल्लाह, तू शैतानी वसवसों से हमारी हिफाजत फरमा, या मौला करीम गुनाह से बचने की हमें तौफीक अता फरमा, या मौला करीम या रब्बुल आलमीन परवरदिगार आलम, या अल्लाह, हमारे गुनाहों की सजा फलस्तीन मुसलमानों को ना दे, या मौला करीम हमारे गुनाहों की सजा या अल्लाह उस मजलूम बच्चों को मत दे, या अल्लाह, या रब्बुल आलमीन परवरदिगार आलम, या अल्लाह, हमारे गुनाहों की सजा उस मजलूम बच्चों को ना दे, या अल्लाह, तू उस बच्चों के आवाज़ पुकार को सुन ले, या मौला करीम, या अल्लाह, बच्चे बोलने वाले नहीं है, या अल्लाह, लेकिन तू उसके दिल के हालात को जानता है, या अल्लाह, बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे हैं, या अल्लाह, हम सब यहाँ खामोश। ये है कि फ़लस्तीन इज़राइल वाले जो अपने लोगों को छुड़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो तो सवाल उठा रहे हैं अपने लिए, लेकिन उस फ़लस्तीन मुसलमानों का क्या होगा जिसको खंदक खुदवा कर एक एक कर लाया जा रहा है और खंदक में ढकेल कर गोलियों से भून दिया जा रहा है। उसके बारे में इज़राइल क्या कहेंगे? उसके बारे में उसका क्या मंसूबा है कि वो लोग फ़लस्तीन मुसलमानों को कैदी बनाकर ला रहे हैं और एक गड्ढे की शक्ल में, जिसमें मैंने वीडियो में देखा तो आंखों से आंसू जारी हो गया कि इतने फ़लस्तीन मुसलमानों में कि उसकी गिनती नहीं है, एक बॉडी के ऊपर एक बॉडी रखा हुआ है और वो लोग ला रहे हैं और बतौर लात मारकर धक्का देकर उस गड्ढे में गिराया जा रहा है और फिर इज़राइल के फ़ौजी बंदूकों से गोली मार दे रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे हमारे या फिर जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को कराया है? बिलखुसूस हमारे छोटे भाई, उनके जज्बों को सलाम करते हैं कि उन्होंने पूरे 57 मुल्क पर जो इस्लामिक ममालिक है उन पर एक तमाचा लगाया है। इस प्रोग्राम को कर कर जो हिंदुस्तानी मुल्क में रहकर मुसलमान होने का जज्बा पेश कर रहे हैं, वो और मुस्लिम ममालिक नहीं कर रहे हैं। जो उनका हक़ है, वो लोग उन मुस्लिम ममालिक के दोस्त हैं, वहाँ पे उनको खुली आज़ादी है कि वो मुसलमानों के आवाज़ को बुलंद कर सके। लेकिन हम लोग सेकुलरिज़म मुल्क में रहकर जो काम हमारे छोटू भाई कर रहे हैं, माशाअल्लाह बहुत उम्दा काम कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ भी एहतजाज हो रहा है, जितने भी मुसलमान भाई हमारे एहतजाज कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि वो इसी तरह कोशिश करते रहें तो इंशाअल्लाह अल्लाह गैबी मदद ज़रूर भेजेंगे। यहाँ पे दुआ होने का सिर्फ एक ही मकसद है। देखिए, आज जो फ़लस्तीन में जो मामला पेश आया है, जब अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो वहाँ वो मामला ठीक भी होगा। लेकिन यहाँ पे जो ये प्रोग्राम किया गया है, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा छोटू भाई का और उनके तमाम टीम का और तोपसिया के तमाम नौजवान भाई का, जो भी यहाँ पे दुआ में मौजूद थे। यहाँ पर प्रोग्राम कराने का एक ही मकसद है कि आज कहीं पर भी किसी के ऊपर भी कोई भी मामला जब पेश आता है तो उसका एक वजह रहता है, उसका अमाल। तो हाफिज़ साहब भी कह रहे थे कि हम लोगों को अपने अमाल को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, जो बुराई है उससे बचने की ज़रूरत है, और जिस तरीके से ज़िंदगी को किस तरीके से जिया जाए, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। और चाहे दीगर जितने भी मज़ाहिब हैं, जो भी जिनको फॉलो करते हैं, चाहे जीसस क्राइस्ट हो या फिर भगवान राम हो, हम लोग हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, हम लोगों को ज़रूरत है कि हम लोग उनके किरदार को समझें।
जब हम लोग जो जिसको फॉलो करता है, जिसको मानता है, जब उनके किरदार को हम लोग समझेंगे तो हमारा ज़िंदगी भी आसान होगा, एक दूसरे के साथ मोहब्बत भी रहेगी और ये जो फसाद है इस फसाद से हम लोग बचेंगे। लेकिन एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, जो मैं कह रहा था, मेरा बात अधूरा में रह गया, कि फ़र्ज़ करिए आपके घर में अगर कोई भी घुस के बैठ जाता है तो आपका रिएक्शन क्या होगा, और आपके घर में अगर कोई अगर घुस कर बैठ जा रहा है, अक्सर जो है बहुत सारे जगहों में ऐसा देखा भी जाता है कि एक शख्स है जो आपके घर में कब्ज़ा कर लिया और उसको कोई जो है बहुत बड़ा आदमी उसके पीछे है जो उसको सपोर्ट कर रहा है। तो आज इसराइल, फ़लस्तीन और मैं खुलकर कहना चाहूँगा अमेरिका का यही हालत है, और जो उसके अड़ोस पड़ोस रहते हैं वो भी हाथ बांधे हुए रहते हैं। क्योंकि कोई किसी से भी जो है नाइत्तिफाकी नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पे हमारा भी मुल्क है, हमारे पड़ोसी मुल्क भी है, और भी 57 इस्लामिक मुल्क भी है। ये जो है पड़ोसी का काम कर रहे हैं, जो चुप्पी साधे हुए बैठे हैं, और अमेरिका जो है वो उस जो आप कह लीजिए जो बदमाश लोग होते हैं जो सपोर्ट करते हैं उसका काम कर रहा है, और इसराइल जो है वो जो है ज़बरदस्ती घुस कर बैठा हुआ है। और फ़लस्तीन का आज ये हालत है कि अपने घर में वो सुकून के साथ नहीं है। तो यहाँ दुआ करने का एक ही मकसद है कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग यहाँ से कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जो बताया गया ईमान का जो दर्जा होता है, या तो फिर आपके पास ताकत है तो आप उसको रोकिए, या तो फिर अगर ताकत नहीं है तो कम से कम ज़ुबान से कहिए, और ज़ुबान से कहने की भी ताकत नहीं है तो कम से कम दिल में उसको गलत समझिए। तो हम लोग के पास ताकत है कि हम लोग ज़ुबान से कह सकते हैं, तो जो गलत है वो गलत है, और हम लोग इसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकते। तो ऊपर वाला के पास हम लोग जो है दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ का मामला सही हो, और जो वहाँ के लोगों का जो हक़ है वो हक़ उन लोगों को मिले। और जैसा हाफिज़ आप कह रहे थे, इसके अलावा भी हम लोगों की ये ज़िम्मेदारी है, हम लोग अपने अपने इलाकाओं में, ख़ासकर जो मुसलमान इलाका है, हम लोग तमाम नौजवान इस चीज़ को समझे कि ये हालात कैसे आता है इंसान के ऊपर, तो हम लोग उन सब चीज़ों से परहेज़ करें। फ़िलिस्तीनियों के साथ जो जुल्म और बर्बरियत का शिकार किया जा रहा है, उनको जो जालिम हुकूमत इज़राइल कब्ज़ा करके बैठी है, ये लोग जगजाहिर हैं और देख रहे हैं। बहैसियत एक मुसलमान होने के नाते हम लोगों का एक ईमानी तरीक़ा यह है कि लोगों को अगर गलत किया जा रहा है तो गलत को गलत कहें, और दूसरा तरीका यह है कि हम उनके लिए खैर की दुआ करें। और पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में, पूरे दुनिया में आज जो भी अमन परस्त लोग हैं इसको बुरा ही कह रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। लेकिन कुछ लोग दलाल हर जगह होते हैं, आपके मीडिया कम्युनिटी में भी दलाल लोग हैं, इंसानों के बीच भी दलाल लोग हैं, और मुल्कों में भी कुछ दलाल हैं। तो दलालों का कुछ कहना नहीं, हर ज़माने में दलाल रहा करते थे। तो आज इजराइल की जो लोग दलाली कर रहे हैं, कल उनको यही इजराइल मुंह पे चमेट मारने वाला है। जो आज तमाशा फ़िलिस्तीन के साथ देख रहा है, मैं उन तमाम मुसलमान मुल्कों को कहना चाहूँगा कि आज जो तमाशाई बनकर आप लोग देख रहे हो, ये सिर्फ फ़िलिस्तीन के साथ जुल्म होने वाला नहीं है। आप तैयार रहें, ये जालिम हुकूमत आपके ऊपर भी वैसे ही कब्ज़ा करेगी और आपके साथ भी वही जुल्म करेगी, और पूरी दुनिया शाहिद गवाह रहेगी कि आप लोगों के जुल्म के दौरान आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। लेकिन एक बहैसियत मुसलमान होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, सारे मुस्लिम हुक्मरानों से मेरी मुअद्दबाना इल्तिमास है, मुसलमान होने का कोशिश न करें, कम से कम एक इंसान होने का कोशिश करें, अपने भाइयों के साथ खड़े हों। अरे भाइयों के साथ नहीं खड़े होते हैं तो कम से कम उन मासूमों के साथ खड़े हों। जब उनका वीडियो देखते हैं तो एक हैवान का दिल लरस जाता है। आप कैसे इंसान हैं जो आपका दिल नहीं लरसता और आप रंगीनियों में खोए बैठे हैं। ये रंगीनियाँ चंद दिनों की हैं, आप लोग इससे होशियार हों और अपने भाइयों के साथ खड़े हों। और सारे लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ जो लोग फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हो चाहे हिंदुस्तान के बाहर हो। लोग गलत को गलत कहते हैं अच्छे इंसान, और बुरा को बुरा कहते हैं, सही को सही कहते हैं। उन सबों को मेरा सलाम, और उन सबों के जज्बों को मेरा सलाम कि आप लोग फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं। हम भी आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। बस हमारी ये दुआ अल्लाह से कि फ़िलिस्तीनियों को सब्र जमील दे, ताकत दे, और इजराइलियों के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत दे। शुक्रिया। सबसे पहले शुक्रिया करूंगा मैं शेख आलम साहब के, जो हमारे सर में, हमारे टीम के सर में हमेशा हाथ है उनका। तो हम लोग और अच्छे काम करते हैं और अच्छे काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और फ़लस्तीन के लिए बोलेंगे, जैसे उधर जुल्म हो रहा है, जैसे उधर सितम हो रहा है, तो हम लोग ज़्यादा कोशिश नहीं कर पा रहे हैं कि पावर के ज़रिए, इसलिए दुआ के ज़रिए हम लोग वहाँ तक पहुँचा रहे हैं कि दुआ करे सब जगह, और सब जगह अच्छे काम करे। तो इस कारण से फ़लस्तीन के हम लोग दुआ और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया करना चाहता हूँ जो इस
प्रोग्राम को सक्सेस किए सब जगह से, और सबको थैंक यू। सबसे पहले शेख आलम को थैंक यू, जो उसके बाद तबरेज़ आलम को थैंक यू, उसके बाद तनवीर भाई को थैंक यू, जो हमारी सपोर्ट में हमेशा खड़े रहते हैं और अच्छे काम करने के लिए हमें सपोर्ट करते रहते हैं। इंशाल्लाह आगे भी जाकर और अच्छे काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे।